Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम लॉ ऑफ एविडेंस में डिस्कस करेंगे कि कन्फेशन कब कब रेलिवेंट होता है। देखिए, नॉर्मली जो कन्फेशन होता है वो हमेशा कोर्ट उसे एडमिट करती है। एडमिट करने का मतलब होता है कि कन्फेशन आपका रेलिवेंट है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में ये इररेलिवेंट भी होता है, जो मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। तो आज हम स्पेसिफिक केस कवर करेंगे जब हमारा कन्फेशन जो है रेलिवेंट होता है। देखिए, 3 सेक्शन बताए गए हैं, सेक्शन 27, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 28। देखिए, अगर आपका कन्फेशन थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के हटाने के बाद किया गया है तब तो वो रेलिवेंट होता है, अदरवाइज वो इररेलिवेंट होता है। क्योंकि सेक्शन 24 आपका ये बताता है कि अगर किसी ने कन्फेशन थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के बहकावे में दिए तो वो इररेलिवेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे जो सेक्शन 24 में कहा गया था, अगर हम उस चीज़ों को रिमूव कर देते हैं, मतलब थ्रेट भी हट जाती है, इंड्यूसमेंट भी हट जाता है, प्रॉमिस भी हट जाती है, तो फिर हमारा कन्फेशन जो है रेलिवेंट हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक बार किसी घर में जो वहाँ का नौकर होता है वो वहाँ का कुछ सामान चुरा लेता है। अब घर की मालकिन कहती है कि अगर तुम मुझे सच सच बता दोगे कि तुमने चोरी करी है तो तुम्हें मैं माफ़ कर दूंगी और तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं हो पाएगी। अब उस नौकर को मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाता है। अब जब वो मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं तो जो घर के लोग होते हैं जिसके घर उसने चोरी करी थी, उन्होंने कोई एविडेंस उसके अगेंस्ट नहीं देते हैं, जिससे कि नौकर छूट जाता है। अब वो जब छुटकर आता है तो दोबारा से पुलिस फिर उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है और पुलिस उस नौकर को कहती है कि आपने अगर चोरी करी है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो और जो भी आप कहोगे आज आपकी मालकिन वो सब सुन रही होगी। अब नौकर कहता है कि हाँ, मैंने चोरी करी थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक इम्प्रेशन था कि मेरी मालकिन ने पहले ही कह दिया है कि अगर मैं सच बोलूँगा तो वो मुझे माफ़ कर देगी और मुझे कोई भी सज़ा नहीं होगी, और वो जो भी कहेगा उसकी मालकिन उसे सुन रही है क्योंकि पुलिस ने कहा है, तो इसलिए उसने सच को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी मालकिन ने जो प्रॉमिस करी थी कि अगर वो सच बताएगा तो उसको सज़ा नहीं होगी, इसी इन्फ्लुएंस में आके उसने सच बताया। तो अभी भी जो प्रॉमिस है वो उसके इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं आया है, तो यहाँ पे कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगी। अगर उसके दिमाग से ये प्रॉमिस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता तभी वो कन्फेशन जो है रेलिवेंट होगा। क्लियर हो गया आपको सेक्शन ए। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन 29, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक्यूज से एक सीक्रेसी की प्रॉमिस करता है कि तुम मुझे सब सच सच बता दो, मैं आगे जाके कोई भी बात किसी को नहीं बताऊंगा, और वो बात फिर दूसरों को बता देता है, और तो वो कन्फेशन जो उसने उस व्यक्ति को किया था वो रेलिवेंट माना जाएगा। तो इट मीन्स अगर कोई आपसे ये कह देता है कि मैं आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगा और वो आपका कन्फेशन जाके सबको बता देता है, तो फिर वो कन्फेशन एक्यूज्ड के अगेंस्ट रेलिवेंट होगा, कोर्ट उसे एडमिट करेगी। बड़ा अच्छा केस हुआ था इसमें, रेक्स वर्सेस डैरिंगटन का। देखिए, इसमें जो एक्यूज था उसने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था और वो जेल में बंद था। उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने बड़ा रिग्रेट दिखाया अपने फादर को कि मेरे को ये मर्डर नहीं करना चाहिए था, जबकि ये मर्डर मैंने कर दिया। उसने वो लेटर जेल के गेट कीपर को दिया और कहा कि आप मेरे फादर को पहुंचा दो और आप इस लेटर को खोल के नहीं पढ़ोगे। तो गेट कीपर ने कहा ठीक है, मैं ये लेटर बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मैं सीक्रेट रखूंगा और आपका लेटर आपके फादर को पहुंचा दूंगा। लेकिन गेटमैन क्या करता है, उसके लेटर को उसके फादर को ना देके प्रोसिक्यूशन को दे देता है। अब प्रोसिक्यूशन वो लेटर खोल के पढ़ लेता है, तो उस लेटर में उसने अपने गिल्ट का जो है कन्फेस किया भी था, तो फिर कोर्ट में वो उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। तो माना जाएगा कि एक्यूज ने जो लेटर में कन्फेशन किया है
वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट यूज होगा, ये कन्फेशन उसका रेलिवेंट है। भले ही यहाँ पे गेट कीपर ने प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी तोड़ी हो तो भी ये कन्फेशन एक्यूज्ड के अगेंस्ट रेलिवेंट होगा और कोर्ट इसे एडमिट करेगी। अब नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है कि अगर एक्यूज ने कोई चीज कन्फेस की है और उसकी कन्फेशन की वजह से किसी फैक्ट की डिस्कवरी होती है तो माना जाएगा वो कन्फेशन उसका रेलिवेंट है। मतलब उसके कन्फेशन से अगर किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है तो वो कन्फेशन रेलिवेंट है। अब सेक्शन 27 के एप्लीकेशन के लिए हमारी कुछ कंडीशन है जो पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो फैक्ट डिस्कवर हुआ हो वो क्यों डिस्कवर हुआ हो, क्योंकि एक्यूज्ड के ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसी के वजह से वो फैक्ट डिस्कवर होना चाहिए। देखिए इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसकी लाश जो है एक कुएं से मिलती है। उस वक्त उसकी बॉडी पे वो सब ऑर्नामेंट्स नहीं होते हैं जो उसके मर्डर के वक्त उसने पहने हुए थे। अब पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। वो कहती है कि हाँ मैंने इस लेडी का कड़ा उतारा था, इसकी लाश को कुएं में धक्का दिया था और मैंने वो कड़ा अलादीन को दे दिया था। अब पुलिस अलादीन के पास जाती है तो वो कड़ा अलादीन से मिल जाता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि वो कड़ा कैसे मिला कि जो एक्यूज ने इंफॉर्मेशन दी थी उसी के बेसिस पे तो मिला वो, तो माना जाएगा कि ये वाला कन्फेशन रेलिवेंट है। नेक्स्ट है आपका कि जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक्यूज के द्वारा ही दी जानी चाहिए। देखिए जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया है वो कड़ा अलादीन से किसके कहने पे मिला, एक्यूज के कहने पे मिला, किसी और के कहने से तो नहीं मिला। तो अगर एक्यूज के कहने से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो फिर वो रेलिवेंट होती है। नेक्स्ट है आपका कि जब एक्यूज ने कन्फेशन किया हो तो वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होना चाहिए। देखिए दोनों पॉइंट जरूरी है, वो एक्यूज भी हो और पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में भी हो। अगर वो एक्यूज है लेकिन पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में नहीं है, तब भी वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगा। अगर वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है लेकिन वो एक्यूज नहीं है, पुलिस ऑफिसर ने उसे वैसे ही पकड़ रखा है, तब भी वो रेलिवेंट नहीं होगा। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट दोनों आपके जो है एप्लीकेबल होने चाहिए कि एक्यूज भी होना चाहिए और वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होना चाहिए, तब वो जो कन्फेशन देगा वो आपके सारे रेलिवेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन दी एक्यूज ने तो सिर्फ हम उसी पोर्शन को जो है मतलब एडमिसेबल करेंगे, रेलिवेंट मानेंगे जो डिस्टिंक्टिवली उस फैक्ट से रिलेट करता है जिस फैक्ट को हम बाद में प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कि उसने एक्यूज ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है उसमें से किसी चीज को तो हम प्रूव कर सकते हैं, किसी चीज को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो हम जिस चीज को प्रूव कर सकते हैं सिर्फ उसी पोर्शन को हम रेलिवेंट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर मर्डर का आरोप लगा हुआ है। ए ने पुलिस को कहा कि मैं वो चाकू आपको रिकवर करवा दूंगा जिस चाकू से मैंने बी का मर्डर किया। तो अब उसने एक स्टेटमेंट तो कहा कि मैं वो चाकू आपको रिकवर करा दूंगा, दूसरा स्टेटमेंट है कि जिस चाकू से मैंने उसको मारा था। अब वो चाकू को जो है कहता है कि मैंने जो है गांव में एक नीम के पेड़ के नीचे उसे छुपा दिया था। अब पुलिस जाती है तो वो चाकू मिल जाता है। तो पहला पोर्शन जो होता है कि मैं चाकू रिकवर करा दूंगा वो प्रूव हो जाता है, तो माना जाएगा ये पोर्शन एडमिसेबल है। लेकिन बाद का पोर्शन क्या है कि जिस चाकू से मैंने बी को मारा था, अब वो तो प्रूव नहीं हुआ है, वो तो बाद में कभी जाके प्रूव होगा और हो सकता है प्रूव हो भी या नहीं भी हो, तो माना जाएगा ये वाला पोर्शन इनएडमिसेबल होगा और पहला पोर्शन उसका एडमिसेबल हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट कहता है कि जब भी एक्यूज ने कोई कन्फेशन किया और वो स्टेटमेंट प्रूव होने से पहले, उसका कन्फेशन प्रूव होने से पहले उसने जो इंफॉर्मेशन दी थी किसी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की, वो फैक्ट जो है डिस्कवर हो जाना चाहिए। इसमें बड़ा अच्छा केस हुआ था लिम्बाजी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का।
कौन सा केस था ये? लिम्बाजी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ए ने कुछ आर्टिकल की चोरी करी थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसने कहा ये चोरी वाले आर्टिकल जो है मैंने एक दूसरे के खेत में छुपा रखे हैं। अब पुलिस और उस गांव का सरपंच जो होता है वो दूसरे के खेत पे पहुंचते हैं और जहां उसने बताया था जब वो उसकी खुदाई करते हैं तो चोरी की हुई चीजें वहां से मिल जाती है। तो इट मीन्स ये जो आर्टिकल थे, जो एक फैक्ट था कि उसने बताया आर्टिकल मैंने छुपा रखे हैं, अब पुलिस और पंच ने बोला हाँ ये डिस्कवर हो गए। तो इट मीन्स उसने किसी फैक्ट की डिस्कवरी के बारे में बताया और जिसको बताया उसने ये भी डिपोज कर दिया कि हाँ वो रिकवर हो गए हैं। तो ये भी रिकवर होना भी जरूरी है, तभी कन्फेशन रेलिवेंट होता है। इसी तरीके का एक और इम्पॉर्टेंट केस था बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा केस था ये? बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ JNK। इसमें जो एक्यूज था उसने एक व्यक्ति को मारा, फिर उसने पुलिस को कहा कि मैंने इस व्यक्ति को भुजाली से मारा है और ये मैंने भुजाली इस टैंक में छुपा दिया। अब पुलिस कुछ जाती है और साथ में कुछ विटनेस भी, इंडिपेंडेंट विटनेस को लेके जाती है। तो वहां पे जहां उसने टैंक में बताया था वहीं से वो भुजाली मिल जाती है। तो माना जाएगा उसका ये जो कन्फेशन था ये रेलिवेंट है, क्योंकि उसने जो फैक्ट बताया वहां पे पुलिस ने और जो इंडिपेंडेंट विटनेस ने उन्होंने डिपोज किया कि वो भुजाली वहां से डिस्कवर भी हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एक्यूज। तो अगर ये 1 to 5 पॉइंट कवर हो जाते हैं तो माना जाता है कि सेक्शन 27 में ये कन्फेशन जो है रेलिवेंट हो जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कन्फेशन कब कब रेलिवेंट होता है। तो ये 3 सेक्शन में कवर है, सेक्शन 27 में, 28 में, 29 में। 27 तो बताता है कि एक्यूज्ड के बेसिस पे कुछ रिकवरी ऑफ फैक्ट होना, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होना चाहिए। सेक्शन 28 बताता है कि जो इंड्यूसमेंट थ्रेट था वो उसके इन्फ्लुएंस से जो है बाहर होना चाहिए। और सेक्शन 29 कहता है कि अगर किसी ने प्रॉमिस करी है कि वो उसके कन्फेशन को किसी को नहीं बताएगा और वो फिर भी बता देता है तो भी वो कन्फेशन जो है रेलिवेंट होगा। तो आई थिंक कि आपको कन्फेशन कब कब रेलिवेंट होता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।